नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीतपाल सिंह बहनोट आपका स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सेन साइंस न्यूट्रिशन एलएलपी। आप सब लोग जानते हैं हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और जो हमारा मेन ध्येय वाक्य है जिसको हम मानते हैं, नॉलेज शेयरिंग इज गेनिंग, उसको मानते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम ये YouTube चैनल और IGTV चैनल पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज को अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक, जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, वो है बिल्कुल बेसिक स्टेप कि न्यूट्रिशन है क्या चीज, कौन कौन सी चीज जो है वो न्यूट्रिशन में आती है, किसको हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रिशन जो है वो दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, ये सब अपन लेटर ऑन स्टेज में देखते रहेंगे। ओके, अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन और व्हाट इज फूड? बड़ी सिंपल सी बात है। हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलें, जो हम खाना खाते हैं हर रोज, जो भी हम खाते हैं वो दैट इज फूड। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बोलता हूँ। हमारे शरीर को एनर्जी बनाने के लिए जो चीज चाहिए, अगर मैं वो केमिस्ट्री या केमिकल के हिसाब से बोल लूं, इवन हमारा जो आयुर्वेद सिद्धांत है वो भी पंच तत्व बोलता है, और आज का मॉडर्न साइंस जो है वो भी इस चीज को मानता है। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए कार्बन, हमें चाहिए हाइड्रोजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए नाइट्रोजन, हमें चाहिए थोड़ा सल्फर। ठीक है, ये सब चीजें हम कहाँ से लेते हैं? ये सब चीजें हम फूड से लेते हैं। अब फूड में क्या है? सिंपली फूड वो चीज है जो हमको वो मटेरियल सप्लाई करता है जिनमें ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और कुछ विटामिन और मिनरल्स, ये सब चीजें होती हैं। ये ये जो केमिकल हैं या ये जो एलिमेंट मैंने बोले, इनका काम क्या है? ये हमारी डेली एनर्जी नीड को पूरा करती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है। जो भी हमारी बॉडी में हर रोज हमारी बॉडी में वियर एंड टियर लॉस होता है, आप देखते हैं बाल भी झड़ते हैं हमारे। अब जब आप हाथ धोते हैं तो बहुत सारी स्किन जो हमें विजिबल नहीं होती, स्किन की सेल्स डेड होती हैं, जो वो उतर जाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हर रोज मरते हैं और हर रोज नए बनते हैं, जैसा कि ब्लड सेल्स, आरबीसी। हर रोज लाखों ब्लड सेल्स मरते हैं, हर रोज लाखों ब्लड सेल्स नए बनते हैं। तो ऐसा बहुत सारे सेल्स जो हैं हमें हर रोज हमें हमें नए बनाने पड़ते हैं। तो रिपेयर एंड डैमेज ऑफ द बॉडी, अगर चोट लग जाए तो हीलिंग होती है, दैट इज रिपेयर। जो डैमेज हुआ उसकी रिपेयर है वो। हमारी बॉडी को ये मटेरियल जो है वो प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कैसे? जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इनसे फाइट करने के लिए, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करने के काम में आता है। तो जो भी चीज ये सब हमारी बॉडी को सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं फूड, या दूसरी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ? वो चीज जो हमें एनर्जी देने के, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारे रिपेयर और डैमेज को ठीक करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए काम में आती है, दैट इज वो मटेरियल जो है वो न्यूट्रिएंट है या फूड है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है आप सब लोग जानते हो, नया नहीं। हम इसको तीन पार्ट में बांट लेते हैं। पहला, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, वो जो रिपेयर और डैमेज और नए सेल्स बनाने में काम में आने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरा, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। यहाँ एक मिनट, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये मत ले लेना कि वो वाली बॉडी बनाना, नहीं। हर सेल को बनाने में जो न्यूट्रिएंट काम में आता है, दैट सेल को बनाना इज बॉडी बिल्डिंग। ये नहीं कि बाइसेप बनाना, ट्राइसेप बनाना, या बॉडी जिसको हम बोलते हैं बॉडी दिखाने वाली बॉडी बनाना। एवरी सेल, दैट इज वो जो पूरा करता है, दैट इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं। आप सब लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं वो।
बेसिकली ग्लूकोज है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और फैट है मतलब फैटी एसिड्स है। अगर हम क्वांटिफिकेशन के हिसाब से इनको देखें कि क्वांटिफिकेशन क्या है इसका, क्वांटिफिकेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो चीज हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कुछ चीजें हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। तो ज्यादा मतलब मैक्रो, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जिनकी क्वांटिटी हमको डेली यूज में ज्यादा चाहिए, जैसा कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीजें हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, है ना। मतलब से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, आप 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो, आप 70 ग्राम 80 ग्राम फैट खाते हो, तो ग्राम्स मतलब क्वांटिटी इज हाई vis-a-vis टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हुए? विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, उनकी क्वांटिटी वो भी ग्राम से लेके और माइक्रोग्राम तक जाती है। जैसे ग्राम्स में बात करूं मैं, आपको कैल्शियम ग्राम में चाहिए, पोटेशियम, सोडियम आपको ग्राम में चाहिए, क्लोराइड वगैरह ये सब चीजें जो है, मैग्नीशियम हुआ, है ना, 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक ये डोज है। माइक्रोग्राम में, माइक्रोग्राम में बहुत सारी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर हुआ, सेलेनियम हुआ। मिलीग्राम में जैसे जिंक हुआ, तो ये सब मिलीग्राम्स में चाहिए आपको। तो वो माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल पक्की बात है, आप लोग मानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है? वो प्रोटीन है। क्यों है? बड़ी बेसिक सी बात है, हमारी हर सेल जो है वो प्रोटीन से बनी है। नॉट इवन योर स्केलेटल मसल, जो आप हाइपरप्लेजिया करना चाहते हो या हाइपरट्रॉफी करना चाहते हो, जो बड़ा करना चाहते हो साइज को, वो स्केलेटल मसल सेल्स ही नहीं, हमारी हर सेल जो है वो प्रोटीन से बनती है। चाहे वो ब्लड की सेल्स हो, चाहे हमारे इम्यून फंक्शन की सेल्स हो, चाहे हमारे नर्वस सिस्टम की सेल हो, चाहे सॉफ्ट टिश्यूज की सेल हो, हर सेल जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम बोलेंगे प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी लैंग्वेज में ये वाली बॉडी बिल्डिंग होती है, और मैं अगर बोलूंगा तो मेरी लैंग्वेज में हर सेल को बनाना बॉडी बिल्डिंग है। चाहे वो आरबीसी बनाना हो, डब्ल्यूबीसी बनाना हो, चाहे टी सेल्स बनाने हो, चाहे कोई भी नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू सेल्स बनाने हो, दैट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। दूसरा, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। आप सब लोग जानते हैं हमारा प्रिंसिपल फ्यूल जिससे हमें एनर्जी या एटीपी मिलता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका सबसे छोटा यूनिट है? वो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट। तो डायबिटीज में आप सब लोगों ने देखा होगा कि ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज कितना है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि बंदा डायबिटिक है या नहीं है। मतलब ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो ये ग्लूकोज जो है इसलिए प्रेजेंट रहेगा ब्लड में क्योंकि हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, और हर सेल के लिए जो प्रिंसिपल फ्यूल है वो ग्लूकोज है। दूसरे नंबर का फ्यूल हमारी बॉडी जो यूज करती है दैट इज फैट, फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करके। हालांकि जो एनर्जी फैट देता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, वो लगभग 2.5 गुना होती है। जहां ग्लूकोज 1 ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देगा, वहीं जो फैट है वो 9 कैलोरी एनर्जी देगा, किलो कैलोरीज आप बोल सकते हैं। तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी फैट देगा, 2.5 गुना। लेकिन फिर भी उसके साथ में एसोसिएटेड और बहुत सारे नुकसान हैं। तो बॉडी को हमेशा जहां तक आप कोशिश हो, बॉडी का सिलेक्शन फ्यूल का जो है आप खुद अपने डिपेंड कर सकता है, आप उसको ग्लूकोज रखें। अब जैसे मैं अगर सिंपली बात बोलूं कि आप जब सिटिंग कंडीशन में हैं, आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तो आपका प्रिंसिपल फ्यूल ग्लूकोज नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल फ्यूल जो है वो होगा फैट। क्योंकि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो काम नहीं कर रहे, आपका जो
बॉडी काम कर रही है, कौन सी बॉडी काम कर मतलब एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, सांस लेने में, ब्लड सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, जो है ना, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जो एनर्जी खर्च होती है, मतलब बॉडी के वाइटल जो सिस्टम काम करते हैं उनमें जो एनर्जी खर्च हो रही है। तो वहां ग्लूकोज नहीं भी हो तो फैट जो है ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी दे देगा। स्केलेटल मसल मास जितना अच्छा होगा उतना आप एफिशिएंटली ग्लूकोज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट दो हुए, पहला ग्लूकोज प्राइमरी फ्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट, दूसरा फैट या फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड जो फैट जो हम घी तेल खाते हैं उसका सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों का काम क्या है, बेसिक काम ये है कि सबसे पहले ये एनर्जी देते हैं, उसके बाद फैट के और भी बहुत सारे रोल हैं तो हम देखेंगे। ओके, थर्ड इज प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बचाव करते हैं, हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन चाहे वो एनर्जी बनाने की हो, चाहे एंजाइम बनाने की हो, चाहे हार्मोन बनाने की हो, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी की है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये कौन से होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ मिलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो आप फूड खाते हैं, फल हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए या ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक एक अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपने इंस्टाग्राम लाइव में देखा है मुझे, अपन एक एक टॉपिक लेंगे हर चीज का, बट अभी मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक्स की। सो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, कहाँ, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में, बॉडी का बचाव करने में, चाहे इम्यूनिटी के थ्रू हो, चाहे डिजीज प्रिवेंशन हो, वो है विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने तीन तरीके के देख लिए। पहला हमने देखा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन, एनर्जी यील्डिंग फैट एंड कार्ब, प्रोटेक्टिव vitamins, minerals and trace elements, and as well as antioxidants. ओके, अब एक एक अपन स्टेप आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल का क्या ये है, क्या बेसिकली हमने क्लासिफाई तो करके देख लिया। कार्बोहाइड्रेट, फैट हमने क्लासिफाई कर लिया कि ये एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, विटामिन जो है वो रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट के तौर पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मैक्रो और माइक्रो में हमने क्लासिफाई किया, फैट, प्रोटीन, कार्ब तीनों जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट जो है वो माइक्रो है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मैक्रो, मतलब ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, इनकी कम क्वांटिटी चाहिए। काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमने अभी बात किया, ग्लूकोज इज द मोस्ट प्रिफर्ड फ्यूल फॉर द सेल, तो एनर्जी देगा। प्रोटीन ऑब्वियसली रिपेयर और उसमें जाएगा, बॉडी को हेल्दी रखने में। फैट ऑर्गन्स को कोट करने में, आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देने में। एनर्जी का सबसे बड़ा स्टोर जो होता है वो फैट के तौर पे बॉडी में होता है ना। हमने देखा है कि ओबेसिटी जो है वो एक एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम उसको, वो हम बाद में बात करेंगे। एंड्रॉयड ओबेसिटी और गायनार्ड ओबेसिटी एक टिपिकल टाइप होता है। मेल में पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होगी, फीमेल में हिप्स के आसपास ज्यादा चर्बी होगी। रीजन सबको पता है, ऐसा क्यों होता है। हम ओबेसिटी के ऊपर जब बात करेंगे तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन सुपर रिच बॉडी बिल्डिंग फूड हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फूड
जो भी हाई होगा प्रोटीन में, जैसे कि अंडा है, जैसे वेजिटेरियन में दाल है, सोयाबीन है ना, और फिश है, चिकन है, मटन है, एनिमल प्रोटीन ये कैरी करते हैं। जो भी फूड हम वो खाएंगे जो प्रोटीन में ज्यादा है, दैट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। कॉमन लैंग्वेज है ना आप लोगों की, ठीक है। काम क्या है इसका? काम बेसिकली, प्रोटीन भी एनर्जी दे सकता है। हालांकि प्रिंसिपली ये नहीं होना चाहिए कि हम एनर्जी प्रोटीन से बनाएं, क्योंकि प्रोटीन का बेसिक काम ये है कि वो हमारी नई सेल बनाने में मदद करे, जो डैमेज हुआ है बॉडी को उसको रिपेयर करने में मदद करे। तो प्रोटीन को हमेशा स्पेयर रखना चाहिए बॉडी बिल्डिंग एक्शन के लिए। और अगर हम प्रोटीन को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बनाने में, प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज देगा, एनर्जी दे सकता है। अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के वो एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन वो नुकसान करेगा अगर एनर्जी बनाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो उसमें से नाइट्रोजन हटानी पड़ेगी। नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगी, फिर उसको हम यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अमोनिया और यूरिया दोनों टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। कब एनर्जी प्रोटीन से आएगी? जब आपके ब्लड में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स नहीं होंगे, तो बॉडी जो है प्रोटीन को खर्च करेगी एनर्जी बनाने के लिए। तो अगर आप अपनी डाइट में बैलेंस रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, तो प्रोटीन आपका एनर्जी बनाने में खर्च नहीं होगा। कहाँ खर्च होगा? बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग मतलब मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग क्या है? नई सेल बनाना, या जो सेल डैमेज हुई है उनको रिपेयर करना, ठीक है। ओके, प्रोटीन होता क्या है? मेरे ख्याल से ये तो हमने 8वीं 10वीं से पढ़ना शुरू किया कि प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। उनका एक सीक्वेंस होता है। 20 अमीनो एसिड जो हैं वो, उनको हम बोलते हैं कि ये प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं, मतलब इनसे प्रोटीन बन सकता है। 20 अमीनो एसिड प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सीक्वेंस जो है ना, वो प्रोटीन डिसाइड करता है। अब लाखों टाइप के प्रोटीन है, लेकिन बिल्कुल सिमिलरली, जैसे 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में, किसी का नाम भी जो है वो 26 अल्फाबेट से ही, कोई भी वर्ड, करोड़ों वर्ड बने हुए हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देखो, करोड़ों वर्ड्स है ना, वो बने तो इन 26 लेटर से ही है ना। ऐसे ही लाखों करोड़ों प्रोटीन संभव है इन 20 अमीनो एसिड्स को डिफरेंट अरेंजमेंट देके। जैसे वे है, तो वे का एक टिपिकल अमीनो एसिड अरेंजमेंट है, एलानिन पहले लगा, ये लगा, वो लगा, तो एक टिपिकल। कैसीन का एक डिफरेंट अमीनो एसिड का अरेंजमेंट है। तो जितने भी प्रोटीन है सब 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए। मतलब 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, लेकिन इन 20 में से कोई ना कोई अमीनो एसिड जो है वो आपस में अरेंज होके बना रहे हैं। ये जो 20 अमीनो एसिड हैं, इनमें से 9 ऐसे हैं जो हम हमारी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। हमारी मजबूरी है कि हमें वो डाइट के जरिए खाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज नॉन, मतलब वो एसेंशियल है हमारे लिए। क्या एसेंशियल है? उसको खाना। अगर नहीं खाएंगे तो हमें कमी हो जाएगी। वो 20 अमीनो एसिड्स में से 9 जो हैं, तो उसको हमने नाम दे दिया एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक। एसेंशियल अमीनो एसिड्स नाम दे दिया हमने उसको। ओके, ये स्लाइड में जस्ट मैंने ये दिखाया है कि प्रोटीन काम क्या क्या करते हैं। आपकी इम्यूनिटी प्रोटीन बनाते हैं, किस फॉर्म में? इम्यूनोग्लोबिन्स के फॉर्म में। आपके बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन बनाते हैं। आपके बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन बनाते हैं, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तो आप सब लोग बोलते ही है ना, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड है ना, वो तो आप करते हैं और आपको वो अच्छे से पता है कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। आपकी ये जो स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल की, कॉन्ट्रैक्शन के लिए है ना, पावर, और जो भी आप
साइज बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या है? वो भी प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। आपके ब्लड में बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, फेरेटिन, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है जो या तो किसी चीज को स्टोर रखते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम इट्स बॉडी बिल्डिंग। ओके, जैसे मैंने अभी बात किया कि 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी मजबूरी है कि हमको हर हालत में बाहर से खाने ही पड़ेंगे, है ना? तो वो कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन जो बीसीए में आप पाते हैं, ल्यूसिन बीसीए में, लाइसिन है एक, मेथियोनिन है, फिनाइलएलानिन है, थेरोनिन है, ट्रिप्टोफैन है और वेलिन भी बीसीए का एक पार्ट है। तो 9 एसेंशियल में 3 तो हो गए बीसीए के पार्ट जो आप बीसीए में इस्तेमाल करते हो, और बाकी 6 और बचे। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी 11 अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल है। अगर आपके पास ये 9 अवेलेबल है तो आपकी बॉडी 11 बना सकती है, इन 9 से बाकी 11 बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको मिले तो भी ठीक है, नहीं भी मिले तब भी बॉडी बना लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है कि मैं कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल करूं, तो मेरे लिए क्या है? प्रोटीन की क्वालिटी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग फंक्शन करवाना चाहते हैं प्रोटीन से, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि प्रोटीन की क्वालिटी को आप डिफाइन करें। आप उसको ये बताएं अपने शरीर को कि ये प्रोटीन जो है इस क्वालिटी का है। डेफिनेशन क्या है प्रोटीन की क्वालिटी की? देखिए, आप किसी की बात मत मानिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात मानिए आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, वो कैसे क्लासिफाई करता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये है कि एक हाई क्वालिटी प्रोटीन में सारे 9 जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड है वो होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है WHO के हिसाब से कि हमारी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ये 9 अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर सके। तो पहला तो ये जो आप प्रोटीन खा रहे हो वो, उसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। दूसरा, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, है ना, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सकें। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, जितना खाया है उसमें से मैक्सिमम बायो अवेलेबल मतलब आपके लीवर को मैक्सिमम अमाउंट जो है मिल जाना चाहिए। से आपने 100 ग्राम खाया है तो 100 ग्राम में से 100 ग्राम या 99 ग्राम जो है अमीनो एसिड आपके लीवर को मिल जाने चाहिए। अगर वो 70 ग्राम ही मिल रहे हैं तो दैट इज ए पुअर क्वालिटी प्रोटीन। अगर 90 ग्राम से ऊपर मिल रहे हैं तो दैट इज हाई क्वालिटी प्रोटीन। पहली चीज होती है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें बेंचमार्क प्रोटीन हम लेते हैं एग प्रोटीन, अंडे का एल्ब्यूमिन। हम किसी एनिमल को प्रोटीन देते हैं और देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन देने के बदले में कितना जो है उस एनिमल ने वेट गेन किया। दैट इज नोन एज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने प्रोटीन दिया उसके बाद में जो वेट गेन हुआ वो। अब जैसे एग्जांपल है, अगर आप कैसीन की बात करें, कैसीन का पीईआर है 2.7। 1 ग्राम अगर आप खिलाएंगे तो 2.7 ग्राम जो वेट गेन होगा एक्सपेरिमेंटल एनिमल का। किस पे ये रिसर्च की जाती है? ये माइस, एल्बिनो माइस होते हैं, चूहे सफेद कलर के, उन पे। ओके, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बायोलॉजिकल वैल्यू वो वैल्यू है जितनी क्वांटिटी आपने प्रोटीन की इंजेस्ट की, अपने स्टमक को दिया, उसको तोड़ के अमीनो एसिड्स में
जो नाइट्रोजन, जो क्वांटिटी अमीनो एसिड की लीवर को मिली, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने एक स्कूप वे प्रोटीन लिया, एक स्कूप में मान लिया 24 ग्राम प्रोटीन आपने लिया। अगर 24 का 24 ग्राम आपके लीवर को मिल गया तो बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। अगर 20 ग्राम मिला तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू वो वैल्यू है जो नाइट्रोजन प्रोटीन में है, वो डाइजेस्ट होने के बाद लीवर को कितनी मिली। जुड़ी हुई चीज नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, जो आपको मिला नाइट्रोजन, जो अमीनो एसिड आपके लीवर को मिले खाने के बाद। 100 किसकी थी? अगर आपने 100 ग्राम खाया और 100 के 100 ग्राम अमीनो एसिड लीवर को मिल गए तो वो बायोलॉजिकल वैल्यू 100 थी। 100 बायोलॉजिकल वैल्यू में 100 नाइट्रोजन आपके पास आ गई। इस नाइट्रोजन को आपने नए टिश्यू बनाने में, नए टिश्यू तो आपको ये बनाने होते हैं ना, जो आपके फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, वो भी तो टिश्यू का एक फॉर्म है ना। तो यूज, उस नाइट्रोजन का यूज नए टिश्यू बनाने में कितना हुआ, दैट इज नोन एज एनपीयू और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। द यूज ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, जो आपको मिला उसके बाद में आपके शरीर ने कितना उसको यूज किया। अगर एनपीयू ज्यादा होगी, जैसे वे की है, अगर एनपीयू ज्यादा है तो आपके टिश्यू फॉर्मेशन ज्यादा होंगे। कम है, जैसे सोए की है, एनपीयू 50 ही है, तो 100 ग्राम खाओगे तो 50 ग्राम ही आपका जो इस्तेमाल होगा नए टिश्यू बनाने में, इसलिए वो पुअर क्वालिटी प्रोटीन कहलाता है। वे क्यों कहलाता है अच्छा? क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन है प्रोटीन क्वालिटी को लेके। जैसे वे प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो 1 ग्राम दोगे तो 3.2 ग्राम वेट बढ़ाएगा। बायोलॉजिकल वैल्यू 104 है इसकी। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन 92 है इसका। मिल्क, अगर अंडे की बात करो जिसको बेंचमार्क प्रोटीन बोलते हैं, 3.9, मतलब 1 ग्राम पीईआर, 1 ग्राम अगर किसी को खिलाओगे तो 3.9 ग्राम वेट बढ़ाएगा। बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है उसकी। एनपीयू उसका 94 है। सेम मिल्क, राइस, बीफ, फिश, ये एक स्लाइड है जो आप देख सकते हैं आपके रेफरेंस। सेकंड आए हमारे पास में एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की, क्योंकि वो एक प्राइमरी प्रिंसिपल फ्यूल है। ग्लूकोज किसका सबसे छोटा यूनिट है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, हमारा जो भी एनर्जी बनाने का वो रहेगा एरोबिक में, तो ग्लूकोज ही खर्च होगा। एनारोबिक में तब भी आप ग्लूकोज खर्च करेंगे। ग्लाइकोजन स्टोर है, वो भी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना, मल्टीपल ग्लूकोज जुड़ गए तो वो ग्लूकोज ही है। प्राइमरी फ्यूल क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि डिफरेंट ग्लूकोज आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। अगर एक सिंगल ग्लूकोज है तो वो मोनोसैकेराइड है। ठीक है, जैसे डेक्सट्रोज आप ग्लूकोज पीते हैं ना, फ्रुक्टोज, ये जो सिंगल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो मोनोसैकेराइड। दो ग्लूकोज जुड़ गए, जो चीनी हम खाते हैं, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं हम, उसमें दो जुड़े होते हैं ग्लूकोज, तो दैट इज डाइसैकेराइड। डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड 2 से ज्यादा और 10 से कम, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। बहुत सारे फ्रूट्स में ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको आप बोलते हो, जो स्टार्च है, राइस में मिलेगा, मक्की में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, आलू में मिलेगा, स्वीट पोटैटोज में मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे ग्लूकोज इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड, जो स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर होते हैं।
तो इनका काम क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहला काम है एनर्जी बनाना, दूसरा काम है आपके लिए ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करना, जो रेडी रहता है, कभी भी जब आपको एनर्जी की जरूरत हो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, तीसरा काम है प्रोटीन को स्पेयर करना। किस काम के लिए? भी प्रोटीन तू तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के काम आएगा, एनर्जी नहीं लेंगे हम तेरे से, एनर्जी हम बना लेंगे। ठीक है, तो तीन मोटे मोटे काम क्या है? पहला काम आपको एनर्जी देना, दूसरा काम ग्लूकोज ग्लाइकोजन मतलब स्टोर करना एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और तीसरा काम प्रोटीन को स्पेयर करना। दूसरा एनर्जी यील्डिंग फैट। फैट लोग बोलते हैं अरे बुरी है, अच्छी है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाने का। फैट हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। क्वांटिटी वेरी कर सकती है, कितना ये वेरी कर सकता है, लेकिन बिना फैट के हम जिंदा नहीं रह सकते। आप ये मत बोलिए कि फैट बुरी है। ओमेगा 3 भी तो खाते हो ना, ओमेगा 3 6 9 भी तो खाते हो ना, क्यों? वो भी तो फैट है। तो फैट इज एसेंशियल। ठीक है, जब हम फैट के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट फैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या बोला था पहले? ग्लूकोज से 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी फैट देती है। ग्लूकोज देता है 4, कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज, और फैट कितनी देती है? 9 किलो कैलोरीज। तो एनर्जी का सेकंड प्रिफर्ड फ्यूल फैट है। ठीक है, फैट सब लोग जानते हैं दो तरीके की होती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मोटा मोटी अगर आप उसको क्वांटिफाई करना चाहो तो जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो अनसैचुरेटेड फैट है, जैसे ऑयल्स होते हैं, सरसों का तेल, कॉटन सीड ऑयल, ओलिव ऑयल आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऑयल्स है ना जो ईडेबल ऑयल्स है, और जो जम जाता है जैसे घी, मक्खन, वो सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम डिटेल में कब जाएंगे? जब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। आप तब तक ये जान लो कि तरीके की फैट होती है। वन इज सैचुरेटेड, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता दो कार्बन के बीच में, और सैचुरेटेड, काम दोनों का एक ही है। अब बात करते हैं अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम रेगुलेटरी बोल सकते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट। क्या होते हैं विटामिन? सब लोग जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। डायरेक्ट कोई एनर्जी नहीं बनाते, लेकिन एनर्जी बनाने की बायोकेमिकल रिएक्शन में या तो कोफैक्टर या एंजाइम का फैक्टर या किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। मतलब फैट के, प्रोटीन के या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में विटामिन का एक सर्टेन रोल होता है। हमारी इम्यूनिटी में विटामिन का रोल होता है, हमारे बहुत सारे एंजाइम में ये कोफैक्टर होते हैं। तो इवन कुछ हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे विटामिन डी, थायराइड हार्मोन, अगर हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। विटामिन डी जो हार्मोन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेल ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं विटामिन के, और डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो क्लिनिकली प्रेजेंट होती है, मतलब दिखती है। ठीक है, मोटा मोटी आप लोग जानते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हो आप विटामिन को। फैट सॉल्युबल कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दूसरा वाटर सॉल्युबल, बी ग्रुप के सारे विटामिन, और विटामिन सी, B1, B2, B3, B5, B6, B12, फॉलिक एसिड, बायोटिन, विटामिन सी। एक बात ख्याल रखिए, कुछ विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो वो टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन। वो फैट जहां आपकी स्टोर है वहां जाके वो जमा हो जाएंगे और वो टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकते हैं। सो बी केयरफुल, बिना एडवाइस के कभी भी अपने आप विटामिन के सप्लीमेंट नहीं लें। ओके, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। आप सब लोग जानते हैं कि मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट अगेन
पार्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन कौन से मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में? सोडियम, सब लोग जानते हैं, बहुत ध्यान रखते हो सोडियम का स्टेज पे चढ़ने से पहले। पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए आपको ये इन ग्राम्स, 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक ये क्वांटिटी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स नीड। ठीक है, फिर कुछ ऐसे जिनकी मिलीग्राम में, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, या माइक्रोग्राम्स में भी कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सब माइक्रोग्राम्स में भी चाहिए। क्या काम है? काम अपन ने अभी देखा, खुद चाहे वो एनर्जी नहीं बनाए, लेकिन आइदर तो मेटाबॉलिज्म में एनर्जी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंजाइम बनाने में, हार्मोन्स में, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में इनकी जरूरत पड़ती है। हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ, अबे यार ये क्या हो गया?